चलो। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर साइड में ऊपर आ जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारे तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दो प्रणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पर जाके वापस खड़े हो जाएं। उनके बाद में आरती होगी, वंदना होगी। आप अपने स्थान पर खड़े रहें, अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट रखें। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है सामने पर्चा काउंटर से आरती होने के बाद पर्चा बनवा लेवे। आप पहली बार आए तो भी पर्चा बनवाए, दूसरी तीसरी बार आए तो भी आप पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा लेवे। उनके बाद में जिनका नंबर कल आ गया वो गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर के एक परिक्रमा लगा के अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। यहाँ से घर जाने के बाद सुबह शाम आप लालदा की सरकार गुरुदेव के नाम की आरती वंदना करें। जैसे ही आपको समय मिले आप अपने घर में दीपक ज़रूर जलाएं। दीपक आप घी का भी जला सकते हैं, दीपक आप तेल का भी जला सकते हैं। शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन धाम से सीधा लाइव प्रसारण होता है सुबह 6 बजे। आप धाम के ऑफिशियल चैनल यूट्यूब चैनल भक्ति रस मेहरुदाम ब्लॉग इन ऑफिशियल चैनल से आप सीधे लाइव से जुड़े और गुरुदेव के प्रवचनों को फॉलो करें। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको धोख प्रणाम नहीं करना है, गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वह फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो गई हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। एक बार गुरुदेव का स्वागत करेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय बोलिए लालदा के सरकार की। आगे नहीं आना है बिल्कुल भी, जहां है वहीं खड़े रहना है, आगे बिल्कुल भी नहीं आना है। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय बोले लालदा की सरकार की। पूज्य गुरुदेव के दरबार में पधारे हुए सभी भक्तों का स्वागत। भगवान लालदा की सरकार आप सभी को आशीर्वाद दें, आप सबका मंगल हो। आज दरबार का दूसरा दिन, सैटरडे शनिवार। जिस प्रकार से आपको जानकारी के अनुसार धाम पर आते ही पर्चा काउंटर से पर्चा भरवाना होता है।
उसमें नाम, पता, एड्रेस और मुख्यतः पीरियड की फ्लो और पीरियड की साइकिल वो आपको सही लिखवानी है। रिटर्न वापस आए हो तो फिर से पीरियड की साइकिल अभी वर्तमान कंडीशन क्या है वो ज़रूर लिखाएं। आज हम फिर से दरबार में एक ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं कि शब्द का प्रभाव कितना असरकारक होता है। शब्द से परमात्मा से जुड़ा जा सकता है। शब्द के द्वारा, शब्द की तरंग के द्वारा अपने मन को निरोग किया जा सकता है और शब्द की तरंग के द्वारा अपने तन को निरोग किया जा सकता है। तो इस पर हमें विशेष तौर से ध्यान देना है कि शब्द हमारे ऊपर कितना प्रभावशाली है। जिस प्रकार से हम आरती कर रहे हैं लाल धागे सरकार की, उस आरती में एक धुन की लहर के साथ शब्दों का प्रभाव है और दोनों का मेल वो आरती है, वो वंदना है, वो एक माला है, वो एक अमृत बन जा रहा है। और उसका लाभ देखिए कि हमारा शरीर निरोग हो जा रहा है, हमारा मन निरोग होता है और हम लाल धागे सरकार से जुड़ रहे हैं। उस शब्द का प्रभाव इतना अद्भुत है। तो जिस प्रकार से हम शब्द का सुनने का प्रभाव है ये, लेकिन बोलने का भी उतना ही प्रभाव है कि हम अगर नेगेटिव शब्द बोलना शुरू कर देंगे तो हमारे शरीर पर नेगेटिव प्रभाव, नेगेटिव तरंग पैदा होने लगेगी। सर्वप्रथम ये शब्द बोलना और ऐसा मुंह से कहना किसी को कि मेरा रिजल्ट नहीं आया, ये बंद कर दें। मेरा आने वाला है, मुझे आशीर्वाद होने वाला है। ऐसा क्यों कहना चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है? मान लीजिए आपने किसी एक बहना को कहा कि मैं लाल धागे सरकार के वहाँ गई और मेरा रिजल्ट आ जाएगा, 1-2 महीने में आ जाएगा। तो वो बहना कहीं भी आपके शब्द को कहेगी तो वो भी ये कहेगी कि वो वहाँ गए हैं और उनका रिजल्ट आने वाला है। फिर वो आगे कहेगी, वहाँ भी यही कहेगी, उनका रिजल्ट आने वाला है। फिर वो आगे गई, फिर वो वहाँ कहेगी, उनका रिजल्ट आने वाला है। तो उसके लिए दुआओं का स्टोर होता जाएगा, दुआएं बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी और निश्चित उसका रिजल्ट आ ही जाएगा। आपने ये कहना शुरू किया, मेरा नहीं आया, दूसरी बहना के कान में मोबाइल के द्वारा या आपने सुना दिया, उसने अगली को कहा, उसका नहीं आया, फिर उसने अगली को कहा, उसका नहीं आया, फिर उसने अगली को कहा। ऐसे कहते 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 बहुत सारी जगह हमने कह दिया मेरा नहीं आया। अब वो क्या है, वो सब बहनें यही कह रही है उसका नहीं आ रहा है, उसका नहीं आ रहा। तो इससे नेगेटिव प्रभाव, नेगेटिव वाइब्रेशन पड़ रहा है जो आपके आशीर्वाद को लंबा खींचता ले जा रहा है। इससे आपको टाइम लग जा रहा है रिजल्ट आने में। ये आप समझिए कि आपके मुंह से निकले हुए शब्द आप ही को रिटर्न मिलने वाले हैं। आपके शरीर में रोग है, कोई दर्द है, कोई पेन है, आप उसी को कहिए जो आपको इस रोग से निजात दिला सके। अपने दर्द को लाल धागे सरकार से मन ही मन कहिए। अपने अकेले रूम में जहां आरती कर रहे हो वहां कहिए। जो आपके रोग को, आपकी समस्या को ठीक नहीं कर सकता,
उसके पास जाके कहोगे, वो उससे आगे कहेगा, फिर उससे आगे कहेगा, फिर उससे आगे, फिर वो धीरे धीरे सब कहेंगे। तो आपके वो एक नेगेटिव ऊर्जा का स्टोर होके आपके लिए रिटर्न मिलने वाला हो जाएगा। तो आपको उसी को कहना है जहाँ से उसकी उस समस्या का निदान हो सके। जैसे रोग होता है तो हम डॉक्टर को बताते हैं, तो उनको बताने से रोग का निदान होना संभव है, वैद्य को बताने से संभव है। और हमारी समस्या आरती करते हुए, वंदना करते हुए लाल धागे सरकार को कहना आपके लिए सार्थक है, नहीं कि पूरे संसार को, जगत को कहना। आप कमेंट में जाए, प्रभु मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप मुझे आशीर्वाद दोगे। मुझे पक्का विश्वास है कि आप मुझे रिजल्ट देने वाले हो, मेरे भी कुल का दीपक जलने वाला है, निस्संदेह मेरा संकल्प पूरा होने वाला है। ऐसा भाव होना चाहिए। आप देखिए कि सबरी माता ने हमेशा लास्ट, राम जब तक उसकी झोपड़ी तक नहीं पहुँचे, पूरे वन क्षेत्र को सबको कहती थी राम आने वाले हैं, राम आने वाले हैं। तो सबने कहा ये पागल है, इतने वर्षों से फूल बिछा रही है और राम आने वाले अभी तक तो नहीं आए। और फिर बूढ़ी हो गई तो भी कह रही राम आने वाले हैं। तो राम के पास जब मैसेज पहुंचा तो उन्होंने सोचा कि मैंने कब कहा इसको कि मैं आने वाला हूं, लेकिन चारों तरफ से ऐसा ओरा बन गया, ऐसा वाइब्रेशन बन गया, ऐसा तरंग बन गई, ऐसी लहर बन गई कि राम को मजबूर होके ढूंढते हुए सबरी की झोपड़िया में आना ही पड़ा। ये आपके संकल्प का पावर है। आपको इतनी पॉजिटिव ऊर्जा बना के रखनी है कि आपका निस्संदेह रिजल्ट आ जाए। आप खाना बनाते हो, भोजन बना रहे हैं, भोजन बना रहे, किसी बहना से बात चल रही है, पारिवारिक बात चल रही है, टेंशन क्रिएट हो रही है, व्यापार का घाटा, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई लंबी बात चल रही है और आप खाना बना रहे हो। ऐसा मत करिए। एक तो ध्यान रखिए कि हम मोबाइल में कभी कभार, सभी की आदत होती है, बात होनी है 2 मिनट की या ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट की, उसको हम 1-1, 1.5 घंटे तक लगातार उससे बात करते रहते हैं फ़ोन से, जबकि हमें कोई आगे बात है ही नहीं। लेकिन जैसे ही बात खत्म होने वाली है, फिर एक तरफ से दूसरा बोल जाता है, और बताओ क्या हाल चाल है। फिर वो बात खत्म हुई, फिर दूसरा उधर वाला बोल जाता है, और बताओ क्या हाल चाल है। अब ये बात ऐसे करते करते आपकी घंटों में चली जाती है। इससे बचें, इससे आपको निस्संदेह नुकसान है और इसमें कोई संदेह नहीं कि आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। आप अपनी बात करें, सीमित करें, खत्म करें। आप रसोई में खाना बना रही हैं, मातृशक्ति, तो वहाँ लाल धागे सरकार की आरती चलाए, भजन चलाए, आप वंदना चलाए, और फिर उस खाने को बनाकर आप देखिए, आप अपने हस्बैंड को परोसिए, अपने परिवार में परोसिए, आप खुद खाइए। वो भोजन आपके लिए निस्संदेह वरदान हो जाएगा, वो भोजन आपके लिए। लेकिन आपकी किसी से बहस चल रही है, किसी से झगड़ा चल रहा है, फ़ोन में बहस हो रही है, या घर में ही झगड़ा चल रहा है, आप खाना बना रहे हो, वो खाना आपके लिए लो वाइब्रेशन पैदा करेगा, नुकसान करेगा आपके लिए, वो आपके लिए अहितकारी खाना बन जाएगा। तो आपको शब्दों का बोलना और सुनना दोनों पॉजिटिव संकल्प के साथ लेके चलना है, ये आपको ध्यान रखना है। और लंबी मोबाइल में बात करना कम कर दीजिए, और मोबाइल को पास ही रख दीजिए दूर थोड़ा सा, और उसमें आरती चलाइए, वंदना चलाइए, इस दरबार के संगीत चलाइए। और अब एक इससे ध्वनि से तरंग बनती है, तरंग मन तक जाती है और मन के द्वारा शरीर पर असर करती है, और इसी ध्वनि से तरंग लहर बनती है, वो परमात्मा तक जाती है। और तरंग जैसे मोबाइल की फ्रिक्वेंसी जाती है, जैसे मोबाइल में अभी डेटा इंटरनेट कैचअप कर रहा है, वैसे परमात्मा तक हमारा मैसेज जाता है, और एक अदृश्य दिव्य आशीर्वाद हमारे गर्भ तक पहुंचता है, और पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है। तो ये हमें समझना होगा कि हमें शब्द का पूर्ण
ध्यान रखना है। इसके साथ दर्शन का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या देखना है। हमें वीडियो दर्शन लाल सरकार दरबार के, बच्चों के दर्शन मंदिर में और भगवान के दर्शन, उसके साथ साथ गुरुदेव के दर्शन, गुरुदेव के प्रवचन, इनसे जितना ज़्यादा जुड़े रहोगे उतना जल्दी आप जिस कार्य के लक्ष्य को लेकर बड़ी इच्छा से आपका संकल्प है वो पूर्ण होने की दिशा में चलने लगेगा और निश्चित पूर्ण हो जाएगा। हमारे बीच आज रिजल्टों की लंबी लाइन है, बहुत सारी बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। रेणु राजेंद्र कुमार सालासर चूरू राजस्थान से, अंडे 0 बनते हैं, अंडे नहीं बनते। आपको धाम पर 3 बार आई, जून 24 में, फिर जुलाई 24 में, फिर सितंबर 25 में, और अब आशीर्वाद आया है। 18 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आपकी उम्र 37 हो गई है और 18 साल बाद आशीर्वाद आया है। किस्नावती श्यामलाल गुप्ता महाराजगंज यूपी से, आपको ट्यूब लोग बताई, सूजन, अंडे सही नहीं बनते। आपको IVF भी 1 बार फेल हो गया, आपका IUI भी 3 बार फेल हो गया, PCOD भी आपको बताई है। आप अगस्त 25 में आए, फिर दिसंबर 25 में, फिर मई 26 में, और अब रिजल्ट आ गया है 16 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखिए, लगातार लाइव से जुड़े रहने का प्रभाव है कि आप निश्चित उस दिन तक हमें जाना है जिस दिन का हमें इंतजार है, और कुल का दीपक आना है उस दिन का हमें इंतजार है। एक और आशीर्वाद, सीमा राजकुमार मथुरा यूपी से, अंडे नहीं बनते और ट्यूब भी ब्लॉक बता दी। अब 17 मार्च 26 को आई और 15 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पुष्पा रजनीश औरंगाबाद बिहार से, आपको 1 ट्यूब ब्लॉक, फाइब्रोड, अंडे अच्छे नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो बताया। आप 2 बार आहार लेके गई, 1 बार जुलाई में आई और फिर अभी जनवरी में। आपको 20 जुलाई 25 में आई और जनवरी 26 में। आपका 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। नीपू रामनगर बिहार से, आपको पीरियड अनियमित आते हैं, बच्चे 2 बार मिस हो गए, आप 2 बार धाम पर आई, 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूनम नीरज सिंह बस्ती यूपी से, MH लो बताया, पीरियड 24 डेज में आते हैं, फ्लो कम रहता है, उम्र 34 हो गई है, आप 3 बार आहार ले गई और आपको 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। किरण चंद्रभान बरेली यूपी से, अंडे सही से नहीं बनते, पीरियड अनियमित आते हैं, आप 2 बार आहार ले गई और आपका 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रिया रविशंकर आजमगढ़ यूपी से, अंडे सही से नहीं बनते, आप जून 26 में आए, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सुनीता राजेश बलिया यूपी से, PCOD इन्फेक्शन, अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो, यूट्रस का सिस्ट, आप 4 फरवरी 26 को आहार ले गए, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। वर्षा रानी शशि कुमार सासाराम रोहतास बिहार से, PCOD, सिस्ट, ट्यूब ब्लॉक, PCOS, 1 से 2 महीने में पीरियड, आप 1 बार आहार ले गई, लगभग 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। शिल्पकला शशि मिश्रा सिवान बिहार से, अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो बताया, आप 2 बार धाम पर आए, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। शिवानी अविनाश औरंगाबाद बिहार से, आप
मई 26 में आए, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुरभि ब्रजेश बरेली यूपी से, आपको स्पर्म काउंट लो, आप 24 अप्रैल 26 को आए, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। स्नेहा नरेंद्र यादव इंदौर मध्य प्रदेश से, ओवरी में सिस्ट ट्यूब ब्लॉक, पीरियड 2 से 3 महीने में, 13 फरवरी 26 को आए, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रेममती मनोज शेडहोल एमपी से, आपको मिसकैरेज की शिकायतें और आपका 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सुनीता मनोज बनारस यूपी से, बच्चे में हार्ट बीट नहीं आती, लाइनिंग सही नहीं बनती, आप एक बार आए 29 मई 26 को और 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। चांदनी राजकुमार गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, यूट्रस में गांठ और इन्फेक्शन बताया, आप एक बार आहार लेके गई, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। जामेश्वरी लोकेश गरियाबंद छत्तीसगढ़ से, आपको ट्यूब ब्लॉक, अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो, आप घर से दीप आरती संकल्प कर रहे थे, नकारात्मक ऊर्जा भी आपको परेशान करती है और आप 2 अगस्त से दीपक शुरू किया, 5 दिन अखंड दीप जलाया, ट्यूब भी खुली, अंडे भी आ गए, स्पर्म का लो भी ठीक हो गया, नेगेटिव ऊर्जा भी चली गई और 14 वर्ष बाद पॉजिटिव आ गया। कितना सरल है। अभी अगस्त में शुरू किया और जब आपका मन पूरी तरह से लग जाए, जब मन इधर उधर भागना बंद हो जाए, तो समझ लीजिए वही महीना आपका निस्संदेह रिजल्ट आने का है, वही महीना। और कभी कभार मन बार बार भागता रहता है। कितनी बार भागो, हमें वो 20 बार भागे तो हमें 20 बार उसको लाके लाल धागे सरकार की आरती इस लाइव से, इस प्रवचन से, इस दरबार से लाके मन को बांध देना है और यहीं इसको लाके पटक देना है, ताकि ये भागे फिर लाइए, फिर भागे फिर लाइए, और लाते लाते ये खुद सीख जाएगा कि पॉजिटिव आ रहा है, मेरा रिजल्ट आ रहा है, तो ये सत्य हो जाएगा और निश्चित पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। पूनम अनिल यादव देवरिया यूपी से, इन्फेक्शन, आपको मिसकैरेज की शिकायतें, इन्फेक्शन की वजह से 3 महीने से दीपक आरती और आपका 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुनीता प्रकाश यादव उधम सिंह नगर उत्तराखंड से, सुनीता की रिपोर्टें नॉर्मल थी, आप 3 बार आईवीआई फेल हो गया आपका और 1 बार आईवीएफ फेल हो गया। अब आपको मार्च से दीपक आरती करना शुरू किया आपने और आईवीएफ फेल होने के बाद आपको घर बैठे रिजल्ट आया है, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अब ये कैसे चमत्कार इतना जल्दी होता है, इसके पीछे एक कारण है। आईवीएफ होने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा है, तो हमारा मन उतना ही श्रद्धा, उतना ही प्रेम और उतना ही उत्तम भाव से जुड़ता है कि हमें अब क्या बचा है। पैसा भी खर्च हुआ और डॉक्टर ने आईवीएफ भी किया, नहीं हो पाया, तो अब क्या करें। तो अब हम मन से, पूरे दिल से लाल धागे सरकार के दरबार से प्रवचन फॉलो करेंगे और आरती वंदना, और हम लगातार प्रभु से याचना करेंगे तो आ जाएगा। तो ये आ गया, आईवीएफ फेल होने के बाद पॉजिटिव आ गया, तो आप सबका भी आने वाला है। सब अपनी तैयारी करें। एक और आशीर्वाद, श्यामा अरुण कुमार अयोध्या यूपी से, 2 से 2.5 महीने से दीपक आरती कर रहे थे, इन्फेक्शन बताया, 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मंदाकिनी अरुण कुमार अयोध्या यूपी से, पीसीओडी बताई, आपने भी घर से संकल्प और घर बैठे आशीर्वाद, 5 साल बाद पॉजिटिव है। लक्ष्मी पवन पासवान देवरिया यूपी से, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम, थायराइड भी डिटेक्ट हो रहा है, आप 2 से 2.5 महीने से दीपक आरती कर रहे थे,
4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। डिपल राजेश प्रजापति जौनपुर यूपी से, आपको ट्यूब ब्लॉक बताई, इन्फेक्शन है। जुलाई से अखंड दीप जलाया, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। निशा धर्मेंद्र शाह सीतामढ़ी बिहार से, आपको पीरियड अनियमित और इन्फेक्शन बताया। आप अप्रैल से दीपक आरती किया, 3 वर्ष बाद घर बैठे पॉजिटिव रिजल्ट। श्रद्धा दीपक लुधियाना पंजाब से, पीसीओडी है, पीरियड 15 से 20 दिन में, महीने में 2 बार पीरियड आते हैं। सेकंड बार धाम पर आई, 1 बार आहार लेके गई, दूसरी बार धाम पर आई और आपको 2.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अर्चना अजय बलिया यूपी से, स्पर्म काउंट लो और थायराइड बताया, 3 महीने से दीपक आरती किया और 2.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। दीक्षा सचिन बदायूं यूपी से, 1 महीने से दीपक आरती किया, थायराइड बताया, 2.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आप सभी दरबार में उपस्थित बहनें और इसके साथ लाइव से जुड़ी हुई सारी बहनें, प्रथम ये विचार करें कि गुरुदेव ने लाइव के माध्यम से जो हमें पॉजिटिव रिजल्ट दिखाए हैं, उनमें ऐसा कौन सा प्रॉब्लम रह गई जो यहाँ से सोल्व नहीं हो रही हो। सिस्ट हो, पीसीओडी हो, फाइब्रोड हो, लाइनिंग नहीं बनना हो, थिकनेस की प्रॉब्लम, मिसकैरेज की शिकायतें, ट्यूब ब्लॉक, अंडे नहीं बना, एमएच लो, आपको कोई भी प्रॉब्लम रही हो, आपको लो स्पर्म, नील स्पर्म, आपको नेगेटिव ऊर्जा, आपको एक ही सपना बार बार आना, आपको बच्चा एक बार लगा फिर कभी नहीं लगा, आईवीएफ फेल होने के बाद, आईयूआई फेल होने के बाद, जब ये सारे के सारे, इनमें से निसंतान रोग में ऐसा कोई एक ऑप्शन जो बचा हो कि उस पर इस दरबार से रिजल्ट नहीं आया, वो कोई सर्च करके बता सकता है क्या? ऐसा एक भी नहीं है। जब सब समस्याओं में रिजल्ट है, जिनको 8 महीने 10 महीने में पीरियड आते हैं उनको भी रिजल्ट है, जिनको साल भर में रिजल्ट पीरियड आते हैं उनको भी रिजल्ट है, जिनको पीरियड कम आते हैं उनको रिजल्ट है, जिनको पीरियड ओवर ब्लीडिंग होती है उनका रिजल्ट है, जिनकी साइकिल रेगुलर है उनका रिजल्ट है, जिनकी साइकिल रुक रुक के आती है उनका रिजल्ट है। तो आप ऑल ओवर सर्व समस्या जो निसंतान की है उसमें परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है, महाशिव लाल धागे सरकार की कृपा है, आप में से किसी की झोली खाली नहीं रहने वाली, सबकी झोली भरने वाली है। ये सीधा लाइव चल रहा है, इस लाइव से समझें कि वो रिजल्ट देखने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक कंपन, एक तरंग, एक लहर उत्पन्न होनी चाहिए, और वो लहर अपने कानों के द्वारा मस्तिष्क में और मस्तिष्क से हृदय में और हृदय से यूट्रस में जाएगी और निश्चित आप में से सबका पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है।